जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की जो असली चाबी है वो मायावती के पास है। आंकड़े अगर हम आपके सामने प्रस्तुत करें तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। अखिलेश यादव हैं जो तलवार खींचे हुए हैं कि बीएसपी नहीं आएगी, मायावती आती हैं तो वो क्विट कर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुत्व की लहर पर सवार है, उसका मुख्यमंत्री है। दोस्तों नमस्कार। आज नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में विजिट किया, एक लंबा रोड शो किया और देर शाम होते होते जो उन्होंने भाषण दिया कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसमें आप लोग ना आए, घर में एक दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं, और हिंदुत्व का पूरा गुबार उन्होंने तैयार कर दिया है। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के पहले से जो माहौल बना रहे हैं उसके बाद ले जाकर के विपक्ष को बेदम कर देंगे? क्या उस हिंदुत्व के पूरे नौका पर सवार होकर के वो चुनावी बैतरणी को पार कर जाएंगे? क्या विपक्ष कोई प्रतिकार कर पाएगा, कोई चैलेंज दे पाएगा? उत्तर प्रदेश जहां पर यह सब हो रहा है सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। जिसने उत्तर प्रदेश को जीता दिल्ली उसी की हुई, 80 लोकसभा सीटें, और यहीं पर सबसे बिखरा हुआ विपक्ष दिखाई पड़ रहा है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन जगहों पर तो इंडिया अलायंस और वहां के राजनीतिक दल बहुत मजबूती से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा? एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो तलवार खींचे हुए हैं कि बीएसपी नहीं आएगी, मायावती आती हैं तो वो क्विट कर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुत्व की लहर पर सवार है, उसका मुख्यमंत्री है, राज्य में सत्ता है और पिछली दफा 22+2 माने 64 सीटें उसके हाथ में थी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या चुनौती मिलने जा रही है नरेंद्र मोदी को, और यह चुनौती किसके जरिए मिल सकती है? जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की जो असली चाबी है वो मायावती के पास है। आंकड़े अगर हम आपके सामने प्रस्तुत करें तो पिछले चुनाव में, विधानसभा का ही चुनाव लेते हैं जो लेटेस्ट चुनाव था 22 का, उसमें एनडीए को 43.82% वोट मिला था, करीब करीब 44% वोट। बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी और उसके पास 41% वोट था। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को 111 सीटें मिली थी और 32% वोट था। लेकिन एसपी प्लस माने जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, उसको 36.6% वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी को महज 2.33%, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो दूसरी तरफ मायावती को अगर आप देखिएगा, मायावती 12.88% वोट लेकर के केवल 1 सीट पर समर्थती। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो असली ताकत किसके पास है? अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो कुल कितना हो रहा है? वो हो रहा है 38.93%। आप ये कहें कि 39%, 39%। लेकिन 39% पर क्या बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है? 39% वोट लेकर के आप कितना सीटें जीत सकते हैं? 7-8 सीटें, मुश्किल से 10 सीटें। इधर जब टारगेट है उस 44% वोट को 51% में तब्दील करने का, नरेंद्र मोदी ने यही कहा है, और उनका टारगेट है 80 सीटें जीतने का। लेकिन कम वो तो उनका ये कहने में टारगेट है, ऐसे तो 75 सीटों तक की बात हो रही है। मिशन 80 जो है वो 75 सीटों तक देख रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में जीतेगा, क्योंकि बाकी और राज्यों में मोदी जी की स्थिति बेहद कमजोर है। जहां पर इंडिया अलायंस मजबूत है, महाराष्ट्र जो बड़े राज्य हैं, बिहार, बंगाल में भी इस बार वो हालात नहीं है जो पिछली बार 18 सीटें मिल गई थी।
झारखंड में इंडिया अलायंस मजबूत है, उधर दक्षिण का तो किला वैसे ही ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जरिए ही नरेंद्र मोदी सत्ता में तीसरी बार पहुंचना चाहते हैं, हैट्रिक लगाना चाहते हैं। और इसीलिए असली चाबी तो मायावती के पास है, बीएसपी के पास है। और बीएसपी का हाथी जिधर चला गया, माने इंडिया अलायंस के साथ अगर आ गया और हाथी की सवारी अगर सबने कर ली, कांग्रेस भी अगर उसके साथ आ गई, सपा आ गई, आरएलडी आ गई, तो फिर जो कमल का फूल है उसको तो तहस नहस होना ही है। लेकिन मायावती कभी संकेत करती हैं आने के और कभी दोनों ही पार्टियों से बराबर की दूरी रखती हैं। आज जो खबर मिल रही है वो है कि मायावती आने के लिए तैयार हो गई हैं। और उनको लाने वाला शख्स कौन है, जो तैयारी हो रही है मायावती को मनाने की और मायावती को सीट शेयर में उनको खुश करने की, वो शख्स कौन है? वो शख्स है राहुल गांधी। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर मायावती को इंडिया अलायंस के साथ देखना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से यह भी तय है कि जितना बीएसपी, जितना मायावती डिमांड करेंगी उतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं। ऐसे में एक फॉर्मूला निकाला गया, जो मीटिंग हुई है राहुल गांधी ने मायावती को लाने के लिए, वो सारे फॉर्मूले तैयार रखे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी को वो 15 सीट देते हैं, 20 सीट देते हैं, उसमें अगर कुछ कमी पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी तैयार है कि हम राजस्थान में सीट देंगे, हम छत्तीसगढ़ में कोई सीट देंगे, हम मध्य प्रदेश में उनको सीट देंगे और तेलंगाना में भी कोई सीट दी जा सकती है अगर मायावती आने के लिए इस पर राजी होती हैं तो मायावती के लिए राहुल गांधी ने पूरा खाका तैयार कर दिया है और उनको किसी भी कीमत पर इंडिया अलायंस में लाने की पूरी तैयारी हो गई है। और जब अगर यह होता है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि मायावती भी लगभग मानने की कगार पर पहुंच गई हैं, मान रही हैं, और उसमें उन्होंने जो 2-3 बातें सामने की हैं, जो निकल के आ रही हैं कि सतीश मिश्रा अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, नगीना से आकाश आनंद, ध्यान रखिएगा, नगीना जहां से चंद्रशेखर आजाद तैयारी कर रहे हैं और मायावती ने जैसे चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को किनारे करने का मन बना लिया है, तो आकाश आनंद को नगीना से लड़ाने की तैयारी। खड़गे साहब भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, वो कहां से लड़ते हैं ये तो वो तय करेंगे, लेकिन रायबरेली से प्रियंका गांधी आ सकती हैं, अमेठी से राहुल गांधी होंगे, हो सकता है कि बाराबंकी या किसी और सीट से, इटावा सीट से खड़गे जी आ जाएं, और इधर नीतीश कुमार फूलपुर से होंगे, अखिलेश यादव होंगे, डिंपल यादव होंगी। तो ये जो पूरी घेराबंदी इंडिया अलायंस के जरिए राहुल गांधी करना चाहते हैं, उसमें अगर कामयाबी मिलती है तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी की सारी हसरतें और सारे गणित, सारी केमिस्ट्री फेल होने जा रही है। क्योंकि मायावती का अलायंस के भीतर आने का मतलब सिर्फ अर्थमेटिक नहीं है कि ये वोट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 50% के ऊपर चला जाएगा। 39% तो कांग्रेस, सपा, आरएलडी इनका वोट होता है, पल्लवी पटेल का वोट होता है, और उसमें अगर आप 13% जोड़ लें तो ये 51% के करीब पहुंचता है, 52% के करीब पहुंचता है। और ये वोट परसेंटेज वो है जो सीधे मात देने में कामयाब हो सकता है नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, वो चाहे हिंदुत्व के रथ पर सवार हो, क्योंकि केमिस्ट्री भी मायावती, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, अखिलेश यादव इनके साथ जाएगी। मायावती वो है जो अति पिछड़ा और नॉन जाटव दलित को भी अपने साथ ला सकती हैं अगर वो उनको आगे किया जाता है। राहुल गांधी के साथ वो आती हैं, खड़गे जी के साथ आती हैं। तो ये पूरी केमिस्ट्री अति पिछड़ा समाज में, दलित समाज में, और नीतीश कुमार, अखिलेश यादव की वजह से जो पिछड़ा अपर ओबीसी है वो भी रहेगा। खड़गे जी के आने से और ज्यादा ये केमिस्ट्री मजबूत होगी कि दलित और ज्यादा इस इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ये बेहद मजबूत फिर अलायंस होगा जो
नरेंद्र मोदी को उनके अपने गढ़ में ही मात देने में कामयाब हो सकता है। उत्तर प्रदेश आज गढ़ बन गया है बीजेपी का, यहीं पर मात देने में वो कामयाब हो सकता है। और ये जो हाथी है वो नरेंद्र मोदी के रथ को सिर्फ रोक ही नहीं सकता है, बल्कि उस रथ को कहीं दूर फेंक भी सकता है, यानी मोदी की सारी हसरतों को कुचल सकता है। और इसीलिए राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया है और वो मायावती को किसी भी कीमत पर इंडिया अलायंस में लाने की तैयारी कर रहे हैं। बातचीत हो चुकी है और यह बातचीत कब उद्घाटित होगी, कब इसका रहस्य खुलेगा, सीटों का बंटवारा होगा, और कांग्रेस पार्टी तो उसके लिए तैयार है कि अगर हमको कहीं और भी देना पड़ा तो हम देंगे। और डेफिनेटली मायावती का जिन 14 राज्यों में जो प्रभाव है, भले ही 1% हो, 2% हो, 4% हो, अगर तेलंगाना में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी इंडिया अलायंस के साथ मायावती आती हैं तो यहां पे भी प्रभाव पड़ेगा। दलित वोट बैंक जो है वो भी मजबूत होगा इंडिया अलायंस के साथ। और इसी टेक्निक पर, इसी दांव पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो होंगे जो मायावती को लेकर के आएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।